नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आज तक चैनल के द्वारा अखिल भारतीय परिवार पार्टी पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। उसने कहा गया कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी के नेता 26 जनवरी को लाल किले पर हुए उपद्रव तथा लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने में शामिल थे। अखिल भारतीय परिवार पार्टी का कहना है कि यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है और उनकी पार्टी का दुष्प्रचार करने के उद्देश्य से यह आरोप लगाए गए हैं। यह बात सच है कि अखिल भारतीय पार्टी किसान आंदोलन का समर्थन पहले ही दिन से करती आ रही है। 26 जनवरी के दिन पंजाब टीम के आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट के प्रभारी धर्मेंद्र सिंह हरमन भारती शांतिपूर्ण तरीके से किसान ट्रैक्टर परेड में शामिल हुए थे और इसकी सूचना उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लाइव आकर भी दी थी। अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने भी अपने आधिकारिक पृष्ठ पर लाल किले पर हुई घटना का विरोध दर्ज करवाया था। अखिल भारतीय परिवार पार्टी के संस्थापक शाहनवाज चौधरी भारती ने भी अपने आधिकारिक पेज पर किसानों को आगाह किया था कि यदि तुम हिंसक हुए तो उन्हें तुम्हें हराना बहुत आसान हो जाएगा। इन बातों पर ध्यान न देकर 3 फरवरी को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच एसआईटी ने धर्मेंद्र सिंह हरमन भारती पर उपद्रव करने की धाराएं लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अभी यह मामला न्यायालय में है। दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने अखिल भारतीय परिवार पार्टी पर कोई आरोप न तो लगाए हैं, न ही किसी पदाधिकारी का ही नाम लिया गया है। फिर भी आज तक ने न केवल अखिल भारतीय परिवार पार्टी पर झूठे आरोप लगाए हैं, बल्कि पार्टी के मुखिया शाहनवाज चौधरी भारती को भी संदिग्ध बताकर घटना वाले दिन उनको घसीटा है, जबकि घटना वाले दिन शाहनवाज चौधरी भारती मुंबई प्रवास पर थे। अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने आज तक की कड़ी निंदा की है और आज तक को 7 फरवरी तक का समय दिया है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी का कहना है कि आज तक ने न केवल एक राजनीतिक दल पर झूठे आरोप लगाए हैं और दल के मुखिया को भी इसमें घसीटा है, जबकि पुलिस ने पार्टी पर न तो कोई आरोप लगाए हैं, बल्कि पार्टी का कहना है कि आज तक 7 फरवरी तक जनता से अपनी इस गलती के लिए क्षमा मांगे, अन्यथा 8 फरवरी को आज तक का पूरे देश में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी, चैनल का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा और आज तक के कार्यालय के बाहर उसका पुतला दहन भी किया जाएगा। धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्र के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं करूंगा। भारत के संविधान का सम्मान करूंगा और अपने नाम के आगे भारतीय शब्द लगाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर। जवाब है तो आप लोग कर सकते हैं, सवाल जवाब आपके जो भी हैं पूछ सकते हैं। पार्टी में लीडर है, पार्टी लीडर। अभी कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे सबको। मैं पूजा भारतीय, लीडर पूजा भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं एएफ प्रसाद भारतीय जी, जो कि आसाम कोऑर्डिनेटर हैं और नेशनल एडवाइजरी मेंबर भी हैं। हमारे साथ यहाँ पे अभय वर्मा भारतीय जी हैं, जो कि तेलंगाना कोऑर्डिनेटर हैं और नेशनल एडवाइजरी मेंबर भी हैं। हमारे साथ यहाँ पे हैं लीडर तुषार कांति रॉय जी, अखिल भारतीय परिवार पार्टी की ओर से। लीडर सलाउद्दीन भारतीय जी हैं, लोकसभा प्रभारी हैं ये चेवडला इलाके से। और हमारे साथ अभी यहाँ पे है लीडर मोहम्मद साद, ये भी हमारी पार्टी की ओर से हैं। तो अब मैं चाहूंगी कि एएफ प्रसाद भारतीय जी इस कॉन्फ्रेंस को आगे लेके चलें। जय हिंद, जय भारत साथियों, नमस्कार आप सभी को। और मैं आपके बीच में हमारा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट लेकर के आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि 26 जनवरी को एक बहुत ही चिंताजनक सिचुएशन इमर्ज हुआ दिल्ली में, जहां पर किसान लोगों की यात्रा निकलनी थी, ट्रैक्टर मार्च होना था और
जिस तरीके से हमने देखा कि उस मूवमेंट में कुछ उपद्रवी तत्व जो थे उन्होंने आकर के और जो रूट डिसाइडेड था उससे डाइवर्ट होकर के वो लाल किले पे जाकर के उन्होंने एक बहुत ही दुखद घटना को अंजाम दिया। एक पर्टिकुलर रिलीजन के सिंबल को उन्होंने लाल किले पर झंडा फहराया। अखिल भारतीय परिवार पार्टी वैसे तो किसान मूवमेंट के पूरे सहयोग में है, हम उसका समर्थन करते हैं। यहाँ तक जितनी भी जगह पर किसानों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, वहां पर हम लोग मौजूद हैं और हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने हमारी किसान समिति के बैनर के अंतर्गत वहां पर किसानों को मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किसानों के लिए मेडिकल कैंप लगाया है। इसके अलावा हमारी जो महिला मोर्चा की जो लीडर्स हैं उन्होंने वहां पर सिंगू बॉर्डर पर और जो दूसरे जगह हैं जहां पर गाजीपुर बॉर्डर है वहां पर उनका समर्थन किया है। किसानों का हम समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि सरकार किसानों से बातचीत करे, इस समस्या का समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि किसान जो हैं हमारे अन्नदाता हैं, है ना। हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है। ये भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है, ठीक है। घटना घटी उस समय हमारे एक जो लीडर हैं उनका नाम है धर्मेंद्र सिंह हरमन भारतीय। उन्होंने 26 जनवरी को जब ये बात पता चली कि वहां पर एक धार्मिक झंडा फहराया गया है लाल किले पे, तो वो वहां पर जाकर के उन्होंने लाइव टेली ब्रॉडकास्ट किया तिरंगा लेकर के कि हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हमारे पार्टी का भी स्टैंड ये रहा है कि वहां पर हमारे जो संस्थापक है श्री शाहनवाज चौधरी भारती, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिए हैं कि किसानों को हिंसा पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ये मूवमेंट जो है ये कमजोर हो जाता है ना। बहुत आसान हो जाता है सरकार को इस मूवमेंट को तोड़ना। तो हमने इन बातों की पैरवी करी है और अपने ऑफिशियल पेज से ये स्टेटमेंट्स जारी करे हैं। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है, SIT जो है, उसने धर्मेंद्र सिंह हरमन भारती जी को पूछताछ के लिए पहले तो बुलाया है और उसके बाद उन पर बेबुनियाद आरोप लगा करके उनको अरेस्ट कर लिया है। और अगर आप देखेंगे तो एक चैनल है आज तक, हमारा मुख्य हिंदी चैनल है, और उसने हमारे पार्टी पर, जबकि SIT ने और दिल्ली पुलिस ने कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया था पार्टी पर, मगर इन्होंने एक न्यूज आर्टिकल चलाया जिसमें कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी के बारे में इन्होंने गलत जानकारी दी है और हमारे को बोला गया है कि अखिल भारतीय परिवार पर झूठे आरोप लगाए हैं। और यही नहीं, इन्होंने हमारे संस्थापक श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी पर भी सेंसेशनलिज्म पैदा करने के लिए ऐसे आरोप लगाए हैं कि उन्होंने उनको संदिग्ध बताया है कि इनका जो रोल है वो इस पूरी प्रक्रिया में, जबकि श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी 26 जनवरी के दिन मुंबई में प्रवास पे थे, तो वो तो दिल्ली में थे ही नहीं। सो मेरा ये विनम्र निवेदन है नेशनल एडवाइजरी, अखिल भारतीय परिवार पार्टी के नेशनल एडवाइजरी के मेंबर होने के नाते और असम प्रदेश प्रभारी होने के अथॉरिटी से मैं ये एक स्टेटमेंट जारी कर रहा हूं कि या तो आज तक चैनल जो है वो 7 फरवरी तक अपनी इस बात में डिस्क्लेमर ले आए और या तो इस बात से का पुष्टिकरण दे दे इसको। टीवी चैनल हैज blatantly peddled false propaganda against our team member who only went to the Red Fort to see what has happened there, and from the Red Fort he, along with the tricolor in his hand, he went on Facebook Live and explained the situation, and he condemned the issue. He condemned the happening that had happened there, and he said, and our official position was that our founder Shri Shahnawaz Chaudhary Bhartiya also from his official page has said that farmers should not resort in violence, because if they resort in violence they only make their movement weaker. So what we are asking Aaj Tak channel
to give a clarification about the false and misleading statement that they have peddled against a national party by the name of Akhil Bharatiya Parivar Party, which always is talking to unite all Indians together. And we say that we will not allow any person or any Indian to divide us in terms of religion, caste, gender, region or skin color. So what we are expecting is that we are giving them time till the 7th of this month to either give us giving us a clarification and take back whatever misleading charges that they have leveled against Akhil Bharatiya Parivar Party, or on the 8th of this month we will from different parts of India file FIRs against that media house which is following government propaganda. Okay, yes. अभी मैं मीडिया के माध्यम से, मैं अपने पत्रकार दोस्तों के माध्यम से जो यहाँ पर मौजूद हैं, आज तक चैनल को ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो भी गलत न्यूज़ हमारे बारे में प्रचार किया है उससे कम से कम आप एक या तो आप माफीनामा दे दें, आप एक एडिटोरियल निकाल दें कि उसमें कि हमसे गलती हुई है, ये चीज़ मिसरिप्रेजेंटेशन किया है उन्होंने फैक्ट्स का, और अदरवाइज हमारा जो जितने भी इकाई हैं पूरे देश में हम उनका पूरा विरोध करेंगे। मैं चाहूंगा कि अभय वर्मा भारतीय जी भी अपनी इस बारे में कुछ आपके सामने करेंगे। अखिल भारतीय परिवार पार्टी से नेशनल एडवाइजरी एंड तेलंगाना स्टेट कोऑर्डिनेटर, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी प्रसाद भारती जी ने बताया है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है लगभग 70 दिन 75 दिन से ये चल रहा है, उसमें डे 1 से अखिल भारतीय परिवार पार्टी वहां पे उस मुहिम में हिस्सा लिए हुए है और उसका वहां पे मेडिकल कैंप लगा करके लोगों की सेवा कर रही है। ठीक है, और हम किसानों के साथ डे 1 से हैं और हम अभी भी किसानों के साथ टिके हुए हैं, और जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं लिए जाते हैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी किसानों के साथ रहेगी। ठीक है, इसी प्रकरण में 26 जनवरी को किसान आंदोलन ने एक डिसीजन लिया और उन्होंने कहा कि हम 26 जनवरी को तिरंगा फहराएंगे। सरकार ने बड़ी आनाकानी के साथ में उनको रूट्स दिया। जब उनके ऊपर पूरी इंडिया से प्रभाव पड़ा तो उन्होंने रूट्स दिया, और सबको मालूम है कि रूट्स में डाइवर्जन थे। वो डाइवर्जन क्लियर इंडिकेशन ना करते हुए उन्होंने भीड़ को एक तरफ जाने दिया और बाद में उस डाइवर्जन को क्लोज कर दिया गया। थोड़े चैनल्स में, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से पुलिस एविडेंस इकट्ठा कर रही है उसी तरीके से हम लोग भी रिसर्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने दोहरी चाल चली किसानों के साथ में, और किसान थोड़े किसानों को, जिसमें थोड़े पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व थी बोला जा सकता है, उन लोगों ने किसानों को भटका करके लाल किले पे लेके गए और वो प्रकरण हुआ। ये जब जानकारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी के एक कार्यकर्ता को पता चली तो उसने वहां जाके देखना चाहा कि क्या हुआ है एक्चुअली, तो वो वहां से लाइव आया था। ठीक है, और आप उनकी साइट पे, उनके फेसबुक में जाकर के वो लाइव सुन भी सकते हैं। तो उन्होंने अपने लाइव में क्लियरली बोला है ये गलत हुआ, और उनके हाथ में तिरंगा था। किसी भी धर्म का तिरंगा लाल किले की प्राचीर पे फहराना गलत बात है, और वो तिरंगा लेके गए तो उन्होंने इसका कंडेम्ड करा है तिरंगा फहराने का। अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने इसका ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया, उसी टाइम पे अपने ऑफिशियल पेज से स्टेटमेंट दिया है। किसान अगर हिंसा करता है तो हिंसा को दबाना बहुत आसान हो जाएगा। इस वजह से अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने क्लियरली ये इंडिकेशन दिया है कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये एक प्रायोजित प्रोपेगेंडा था। इसके तहत अखिल भारतीय परिवार पार्टी का किसी भी प्रायोजित प्रोपेगेंडे से साथ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ किसानों के साथ है और उन्हीं के लिए काम कर रही है। और हम ये कानूनों को वापस लेने के लिए मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये आम आदमी की जेब पे भारी पड़ रही है इन मांगों से। आज नहीं तो कल लॉन्ग रन में ये, आप शॉर्ट टर्म में फायदे दिखा रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आम आदमी को इफेक्ट करेगा। ठीक है, इसी के तहत उन्होंने क्राइम ब्रांच, दिल्ली क्राइम ब्रांच एसआईटी ने हमारे लीडर को चीफ है और जो सॉल्व कर सकता है उन्हीं में से लिया जा रहा है उनको। और हमारा जो यूनाइटेड इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का सपना है, अखंड भारत का सपना है, ये आने वाले समय में अखिल भारतीय परिवार पार्टी पूरा करेगी। और हम चाहते हैं कि देश से जाति धर्म की राजनीति खत्म हो। मीन्स आजकल नाम में लोगों की जाति धर्म ढूंढी जाती है।
इसलिए हम लोगों ने भारतीयता की राजनीति चालू करी है कि आप सब भारतीय बने। अमेरिकन विल से प्राउडली वी आर अमेरिकन्स, रशियंस विल से प्राउडली वी आर रशियंस। इज दैट इंडियंस आर सेइंग दैट प्राउडली? इंडियंस आर सेइंग हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं, हम मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियंस हैं। दे आर सेइंग लाइक दैट। इज दैट एनीवन इज सेइंग वी आर इंडियंस, वी आर भारतीय, वी हैव टू बी प्राउड एज ए इंडियन? Yes, I am saying that I'm a Indian. I'm a proud of that my India. हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं। आप प्राइड इंडिया प्राउड टू इंडिया मूवमेंट देख लीजिए, आप कहीं से भी, आप सोशल मीडिया में कहीं पे भी देख लीजिए, भारतीय क्लिक करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा कितने भारतीय हैं, कितने लोग हमारी मुहिम से जुड़ रहे हैं। और आने वाले वक्त में ये करोड़ों में संख्या होगी इसकी। और 2024 में हम ये जाति धर्म की राजनीति को सत्ता से उखाड़ के फेंक देंगे। ये आने वाला समय आप लोगों को बताएगा कि इंडिया अब बांटने की राजनीति से थक चुका है। जो अंग्रेजों ने करा बांटो और रूल करो, उसको अब इंडिया नकार देगा। देश आजाद हो गया लेकिन उस सोच से आजाद नहीं हुआ है। अब वो सोच से आजादी का एक मुहिम चल चुकी है कि हमें उस सोच से आजादी चाहिए और वो सोच से आजादी मिलके रहेगी देश को। 2024 में आप नेशनल लेवल पे आपको ये प्लेटफॉर्म तैयार मिलेगा कि आपको ये सोच से जोड़ सके, आपको देश की एक्चुअल आजादी मिल सके। उसके लिए हम लोग कार्यरत हैं और मैं चाहता हूं आप सब लोग सपोर्ट करें ताकि इस मुहिम को आगे से ज्यादा बढ़ाया जा सके और एक प्रायोजित प्रोपेगेंडे के तहत जो बदनाम करने की शुरुआत करी गई है इसको यहीं खत्म किया जा सके। गर्व से कहिए। अरेस्ट करके जो इंक्वायरी करा उन्होंने, वो इंक्वायरी में उन्होंने 2 दिन तक तो उनके बारे में कोई जांच नहीं बताई, हम जांच कर रहे हैं रखा। 2 दिन के बाद उन्होंने बताया कि ये इन्वॉल्व थे पर्टिकुलर धर्म में। तो हम आपको पहली चीज क्लियर करना चाहते हैं कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी सभी धर्मों को लेके चलती है और पूरे देश में गर्व से कहो हम भारतीय मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें हम ये सौगंध भी दिला रहे हैं, हम ये ओथ भी दिला रहे हैं कि हमारी पार्टी से जुड़ने वाला कोई भी लीडर किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और नाम के आगे भारतीय लगाएगा। इसलिए आपने गौर करा होगा हम सबके नाम के आगे आपको भारतीय मिला है, ठीक है। और हम इस लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं कि लोग धर्म से ऊपर उठ करके देश की तरक्की के लिए आगे बढ़े। और उसी कड़ी में क्राइम ब्रांच एसआईटी ने हमारे ऊपर ऐसा एलिगेशन लगा दिया कि हम लोगों ने किसी धर्म का झंडा फहराया, जबकि तिरंगे का सम्मान वहां पे एज इट इज था। बाद में देखा गया कि वो वहां पे तिरंगा एज इट इज फहराया जा रहा था। इसका हम पुरजोर खंडन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज तक ने विदाउट एलिगेशन ये बोल दिया कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी की संदिग्ध गतिविधियों में संलग्न है। और इनके जो संस्थापक श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी हैं, उनके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। तो हम ये चाहते हैं आज तक हमें प्रूफ दे कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी कहां देश की एकता और अखंडता के लिए कहां पे उसने ऐसा करा काम, इस चीज का सबूत दे, जिसके लिए उसने नेशनल मीडिया में, टीवी 9 में हर जगह चलवाया गया ये आज तक के बाद में। आज तक को सामने आना चाहिए, सबूत देने चाहिए, नहीं तो पूरे देश में अखिल भारतीय परिवार पार्टी इस वक्त 29 स्टेट से 9 यूटीज में काम कर रही है। सभी जगह उनके ऊपर एफआईआर करी जाएगी, उनके कार्यालयों के बाहर धरना प्रदर्शन होंगे और हम लोग ये मुहिम चलाएंगे कि आज तक का बहिष्कार हो। लोग आज तक चैनल को देखने से मना करें, क्योंकि वो एक पेड प्रोपेगेंडा चला रही है। मीडिया के 2 पक्ष हैं। आज कुछ भी ईमानदार लोग भी हैं जो मीडिया के लिए काम करते हैं। आप लोग हैं इसलिए आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो मीडिया आज राजनीतिक का एक मजबूत स्तंभ है, उस स्तंभ का उनको पुरजोर समर्थन करते हैं, लेकिन जो पेड मीडिया है हम उनका बहिष्कार करते हैं। और आज तक को ये सामने आके अपोलोजाइज करना चाहिए। 7 फरवरी तक की टाइम दिया गया है। आज तक को अगर 7 फरवरी तक वो अपोलोजाइज नहीं करते हैं आकर के लोगों के सामने, तो 8 तारीख से अखिल भारतीय परिवार पार्टी पूरे इंडिया में उनके खिलाफ एफआईआर करेगी और मानहानि का केस करेगी उनके ऊपर और उनके खिलाफ मुहिम चलाएगी। उनके कार्यालयों के आगे पुतला दहन भी करा जाएगा आज तक का। 3 पॉइंट्स तो हम पहली चीज तो अखिल आज तक जो किसान का ये हो रहा है ना, किसान आंदोलन का पहला तो भंडारण का उन्होंने जो कानून बनाया हुआ है कि कोई भी आदमी कहीं पे भी भंडारण कर सकता है, ठीक है। अपोज कर रहे यस, हम अपोज कर रहे हैं, क्योंकि 1953 में देश आजाद होने के बाद जब भंडारण का कानून खत्म कर दिया गया, कोई भी रिजर्व नहीं कर सकता है, तो किस बिना पे उसको भंडारण की आज्ञा दी गई है। अडानी 3 साल पहले बॉम्बे में स्टोर बनाना चालू कर दिया। बट बेसिकली वी आर हियर फॉर
the press note that we have given to you. We are not here to give a statement that is a subject of some other press conference, where we will address all your concerns. What we are saying, our official stance is that if you have to bring laws which benefit the farmer, then it has to be with the consent of the farmer. सर एक ही चीज है, किसान क्या चाह रहा है, वो 3 काले कानून वापस हों। ठीक है, हम बोलते हैं कानून बन गए वापस हो। आप बोल रहे हो उसके लिए खालिस्तान का प्रोपेगेंडा चल रहा है, सब चल रहा है। ठीक है, कानून वापस ले लो ना, खत्म हो गया, खालिस्तान का मूवमेंट खत्म हो जाएगा। तो मूवमेंट तो आप ही लोग चला रहे हो, कानून वापस नहीं लेकर के। कानून मुझे मेरी भलाई, मुझे खाना भूख लगी है, मुझे खाना नहीं खाना है, आप क्यों जबरदस्ती खिला रहे हो? मैं आपके घर में आपके मुंह में जबरदस्ती मिर्ची भजिया भरूं तो आप खाएंगे उसको? सर आप जबरदस्ती क्यों दे रहे हो किसानों को? किसी भी किसान संगठन ने इन कानूनों का मांग नहीं सर किया। आप एक रिलीजन, एक पंजाब है, हरियाणा है बोल रहे हो, ऑल ओवर इंडिया प्रोटेस्ट चल रहा है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश चल रहा है, साउथ में भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है, ऑल ओवर इंडिया चल रहा है। भैया किसानों को नहीं चाहिए, मत दो, आप क्यों दे रहे हैं जबरदस्ती? आप ले लो उसको वापस, आप ठीक है, ओके। ये चीज सेपरेट, ठीक है ना? तो जो वो 3 पॉइंट्स जो जिसको लेके ये मूवमेंट चल रहा है वो सेपरेट है, उसको लेके वो तो दिल्ली से जो हमारी पार्टी करेगी वो करे, करना है वो करेंगे। लेकिन हमारा डिमांड यहाँ पे है जो ये फॉल्स प्रोपेगेंडा जो आज तक ने चलाया है उसके लिए दे शुड कम अप, दे शुड अपोलोजाइज। वो बात समझ गया हूँ, उसके वो सब्जेक्ट अलग है, ये सब्जेक्ट अलग है, इसके बारे में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाए, मगर आपका नेशनलिस्ट पार्टी जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लगाई, यहाँ पे क्यों? सर कल दिल्ली में हो चुकी है। ओके। और यूपी, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, नोएडा, नागालैंड, छत्तीसगढ़, आप हर जगह देख लीजिए, हर जगह चल रही है प्रेस मीट्स। तेलंगाना कोऑर्डिनेटर इनका तरफ से भी तेलंगाना भी एज ऑन डेट पर्टिकुलर इस समय। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।